गुजरांवाला से शामिल करते हैं खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। पुलिस हेल्पलाइन 15 पर कॉल करना लड़की को महंगा पड़ गया। शैतान सिर्फ थानेदार ने दौरान इंक्वायरी लड़की को मुबैना ज्यादती का निशाना बना। मैंने 15 पे कॉल की, उधर से ना उन्होंने बोला कि मुबशर AICR है। मैंने कहा जी सर भेज दे, हमारा झगड़ा हुआ, हमारी फैमिली को बहुत ज़्यादा ना खतरा है इनसे। वो घर आया, घर आने के बाद वजूद उसने बोला कि मैं ये किससे पूछना है। मैंने कहा ये मेरी वालदा, ये मेरे बहन भाई, इनसे पूछ लो। उसने बोला नहीं तुम मुझे बहुत अच्छी लगती। और उसने दरवाजा बंद करके मेरे कपड़े भी सर उतार के उसने मेरे साथ गलत काम किया। उसके बाद मैंने अपनी अम्मी को भी, किसी को, भाई को भी नहीं बताया। इसी सदमे में मैं चुप कर गई थी। उसके बाद मैं थाने में जाती रही हूँ, मैंने SHO को जाके बताया, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। जब मेरे हम DPO के पास गए तो उधर जाकर मुबशर ने मुझे धमकी दी थी, मैंने तुम्हें गोली मारनी है अगर मेरे खिलाफ कोई भी बयान किए। जो बोलोगी मैं तुम्हारे साथ वैसे ही करूँगा, मैं तुम्हारे साथ तावन करूँगा, सही रहोगा। और मेरे खिलाफ कोई बयान नहीं दे दे। मैं डरते हुए कि और उधर बयान नहीं दिया, भी मैंने कुरान की गाली थी, कहता उधर जाके तुमने मुझे भाई बोलना। मैं रो रही थी कि मैं कैसे किस मुंह से भाई तुझे बोलूं, और तूने मेरे साथ गलत काम किया और मेरे साथ ज्यादती भी की है। और जाते हुए मेरे जिस्म पे उसने निशान पे डाले था, मैं वो भी नहीं थी दिखा पाई, ना अपने भाई को ना अपने अब्बू को, किसी को नहीं थी बता पाई। और उधर हम बैठे हुए थे, उन्होंने हमसे पूछा तो मैंने उनको सारे बयान बताए, लेकिन उधर DPO ने बोल दिया कि ये बयान सारे खत्म कर दो, तुम मेरी बच्ची हो, तुझे इंसाफ मिल जाएगा। सर उन्होंने इंसाफ नहीं मुझे दिया। पसरूर सिविल अस्पताल में मरीजों को जलील किया जाने लगा। बूढ़ी औरत और बुजुर्ग को अस्पताल दाखिल करने और इलाज करने की बजाय बाहर निकाल दिया गया। कोरोना वायरस के नाम पर कायम किए गए डेस्क में खवातीन को हरासा किया जाने लगा। डराया जा रहा है कि अगर अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर नहीं लिखवाया गया तो डॉक्टर्स ना तो चेकअप करेंगे और ना ही दवाई देंगे। पसरूर में भी मुल्क भर की तरह पोलियो मुहिम का आज आगाज़ कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर मोहम्मद अवैस ने मुहिम का इफ्तिताह किया। पसरूर में भी 21 ता 25 सितंबर 5 रोज़ा पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। तहसील भर में 5 साल की उम्र के तकरीबन 1,30,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम को कामयाब बनाने के लिए 246 मोबाइल टीमें, 34 फिक्स टीमें, 14 ट्रांजिट टीमें तश्कील दी गई हैं। बच्चों को कतरा पिलाने के लिए बाज़ारों, लारी अड्डों और चराहों और यूनियन काउंसिलों में MOs एरिया इंचार्ज मुकर्रर किए गए हैं। जी। पसरूर सिविल अस्पताल में मरीजों को जलील किया जाने लगा। बूढ़ी औरत और बुजुर्ग को अस्पताल दाखिल करने और इलाज करने की बजाय बाहर निकाल दिया गया। कोरोना वायरस के नाम पर कायम किए गए डेस्क में खवातीन को हरासा किया जाने लगा। डराया जा रहा है कि अगर अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर नहीं लिखवाया गया तो डॉक्टर्स ना तो चेकअप करेंगे और ना ही दवाई देंगे। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, क्या गरीबों का कोई खुदा नहीं। पसरूर सिविल अस्पताल में मरीजों को जलील किया जाने लगा। बूढ़ी औरत और बुजुर्गों को अस्पताल दाखिल करने और इलाज करने की बजाय बाहर निकाल दिया गया। बुजुर्ग औरत बाहर लान में लेटी हुई है और कोई पूछने वाला नहीं। मरीजा की हाथ जोड़कर इलाज की अपील। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ पसरूर सिविल अस्पताल में एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां कोरोना के बायस लगने वाला डेस्क खवातीन और नौजवान लड़कियों को हरासा करने लगा। कोरोना के नाम पर ज़बरदस्ती उनके टेस्ट किए जाने लगे। नौजवान लड़कियों ने कहा कि हमें डराया धमकाया जा रहा है कि आपको दवाई बाद में मिलेगी, पहले ये टेस्ट करवाएं। हालांकि गवर्नमेंट और हुकूमत पाकिस्तान की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं कि आने वाले हर मरीज़ का जी। तहसील चूनिया में 5 साल से कम उम्र बच्चों को 2 कतरे पिलाकर असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया अदनान बदर ने सादे पोलियो मुहिम का 3 रोज़ा इफ्तिताह कर दिया। तमाम पोलियो वर्कर्स को फील्ड में मुतहरक रहने और मुहिम को मौसर और कामयाब बनाने के लिए हिदायत जारी की। पोलियो मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाए, किसी भी किस्म की गफलत और लापरवाही का मुजाहरा न किया जाए।
3 रोज़ा पोलियो मुहिम में 1,62,500 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का टारगेट पूरा किया जाएगा। पोलियो वर्कर्स की बजाते खुद कारकर्दगी हाजिरी को सख्ती से मॉनिटर करूँगा। डोर मार्किंग, फिंगर मार्किंग और टैली शीट्स का जायज़ा लिया जाएगा। तहसील चूनिया के इमाम भी पोलियो वर्कर के साथ भरपूर तावन करें। पोलियो के 2 कतरे आपके बच्चों के मुस्तकबिल को संवार सकते हैं। पोलियो के 2 हिफाजती कतरे लाजमी पिलाएं। मैं रफ़ीक साजिद, GS न्यूज़ UK। जी बिल्कुल, तहसील सुहावा डमेली के पसमानदा इलाका बड़गवा में कोई कॉलेज मौजूद नहीं था। अक्सर लड़कियां मैट्रिक पास करके घरों में बैठ जाती थीं क्योंकि ये एक पसमानदा इलाका है और जहां गरीब बसते हैं जो बच्चियों की तालीम के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। कॉलेज की तालीम के लिए घंटों का सफ़र तय करके दीना जेलम जाना पड़ता था, जो हज़ारों रुपए माहाना किराया बन जाता था। इस कॉलेज के दरपेश मसले को जुनैद ज़हूर कियानी ने हल कर दिया और कॉलेज में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग क्लासेस का हजरा कर दिया गया है। और जुनैद ज़हूर कियानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से हमने 5 साल पहले अपने अहले इलाका से जो वादा किया था आज वो फॉर्म हो रहा है। 5 साल कबल हमने दिफा स्कूल सिस्टम की सूरत में जो अहले इलाका को तोहफा दिया था, आज वो दिफा स्कूल एंड कॉलेज बन चुका है। अब हमारे इलाके के बच्चों और बच्चियों को दूर दराज के इलाकों में जाना नहीं पड़ेगा, उनको गाड़ियों के किराए, हॉस्टल के अखराजात और दीगर बहुत सारे मसले मसाइल सहने को देना पड़ेगा, क्योंकि अब उनको मयारी तालीम उनके अपने इलाके में ही इंशाल्लाह मैसर होगी। दिफा स्कूल एंड कॉलेज में मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब्स, लाइब्रेरीज़ और तजर्बाकार प्रोफेसर स्टाफ मौजूद है। दिफा स्कूल एंड कॉलेज में बच्चों और बच्चों के लिए अलग कैंपस की सहूलत मौजूद है और इसमें हम 4 किस्म के कम्बिनेशंस करवा रहे हैं, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ICS और आर्ट्स के कम्बिनेशन। इसके अलावा मैं अपने इलाके को और पेरेंट्स को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं और मेरा मेहनती स्टाफ अपने इलाके की फलाह महबूद और अपने बच्चों के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए कोई कसर नहीं उठा रहे इंशाअल्लाह। इनके अलावा कॉलेज में ज़ेर तलीम बच्चों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरा नाम मोहम्मद महमूद है, मैं दिफा स्कूल सिस्टम बड़गवा में पढ़ता हूँ। यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है, स्टाफ हमारे अच्छे हैं, बहुत मेहनत करा रहे हैं। इंशाल्लाह बोर्ड में हमारे अच्छे नंबर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हसन है और मैं क्लास 9 में पढ़ता हूँ। मैं दिफा स्कूल में पढ़ता हूँ। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी पढ़ाई करवाते हैं, सही डिसिप्लिन के साथ रखते हैं सारे बच्चों को और इंशाल्लाह मैं यहाँ से पढ़ के आगे जाकर डॉक्टर बनूँगा और मुल्क का नाम रोशन करूँगा। बच्चों का यही कहना था कि यहाँ आला और मयारी तालीम दी जाती है। हमको ये सहूलत अपने इलाके में मिल गई है। हम डायरेक्टर जुनैद का शुक्रिया अदा करते हैं। कैमरामैन सोहेल अकबर के साथ मोहम्मद नबील हसन, बड़गवा, सोहावा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ किंग अब्दुल्ला हस्पताल मानसेरा में। आज मानसेरा में एक और हवा की बेटी दरिंदगी की भींट चढ़ गई। जालिम दरिंदों ने एक मासूम कली को नोच डाला। 4 साला मासूम बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती करने के बाद मुलज़म मौका से फ़रार हो गया। गांव वाले एहतजाज कर रहे हैं। बच्ची के अहले खाना इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद हैं। बच्ची का हॉस्पिटल में ऑपरेशन जारी है और बच्ची के अहले खाना हॉस्पिटल से तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। सुनिए मुतासरा ख़ानदान की ज़ुबानी। और इसने उसके साथ ज़ना किया है, जालिम के बच्चे ने। तो इस बच्ची की उम्र 3 साल है। हमारे SP साहब ने बर वक्त इसके साथ कोऑपरेट किया, हमारे साथ पुलिस ने बहुत तावन किया। हम पुलिस की मशकूर हैं और ये हमारे भाई सब खड़े हैं। हमारा ये मुतालबा है कि इसको कैफे किरदार तक पहुँचाएं, ऐसे जलील को ये हमारे हवाले करें। इसके साथ हम वो अरबा करेंगे जो किसी के साथ नहीं होगा। अगर फॉर एग्जांपल गिरफ्तारी नहीं होती तो फिर उसका अकेला होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। नहीं, पुलिस गई है मौके पे, पुलिस ने बहुत तावन किया है। वहाँ के लोग आए हैं, उन लोगों ने पुलिस को मारा पीटा है। हमारे भाइयों के ऊपर जुल्म हुआ है उधर। इन्होंने हमारे साथ बहुत तावन किया पुलिस वालों ने। ये पुलिस वाले कितने लोग गए थे जी छापे? ये कोई 4-5 आदमी थे जी। पूरे गांव ने वहाँ पे बाद में DPO साहब गए हैं, DSP साहब गए हैं, पूरी नफरी के साथ गए हैं, लेकिन मुलज़म बर वक्त फरार हो गया वहाँ से।
मुलजुम का घर हम देख कर आ गए। मुलजुम का घर हमने देखा है, उसके लोगों को हम पहचानते नाम हैं। बता दें जरा मुझे। मुलजुम का नाम अभी हमें क्या पता है जी, उसका क्या नाम है जलील का, नहीं पता है नाम के बारे में। नाम का बारे में हमें नहीं पता है। मसला जो है कि उसके साथ वहाँ के गांव वालों ने कॉपरेट किया मुलजुम के साथ, और हमारा ये मुतालबा है कि उस गांव वाले, उन जितने गांव वाले लोग हैं ना, सबको उठा के यहाँ थाने में आके बंद करें और उनके साथ भी कार्रवाई करें। और जिस तरह के ये मुलजिम है, इसी तरह के वो है, क्योंकि वो मुलजिम की जालिम की हमायत कर रहे हैं। जालिम की हमायत करने वाला भी जालिम होता है, और उसको मैं कहता हूँ उनको जी ये ब्लैक पाए, उसका गांव ब्लैक पाए, और फौरन उनको गिरफ्तार करें। इसने बहुत जुल्म किया हमारी बच्ची के साथ। और दाऊद भाई यही भी गल है, जिस तरह दीगर मतलब कि इंतजामिया कर दी है, जिस तरह लाहौर का वाकया होया है या दीगर वाकया होया है, उसी तरह असा नाल भी वरना असी मतलब कि बहुत ऐसी तो हमारी इंतजामिया से ये अपील है, हमारी इंतजामिया से ये अपील है कि जिस तरह लाहौर में वाकया हुआ है, मोटरवे पे हुआ है, उन्होंने उसके पीछा किया है, जो कुछ भी किया, इस तरह हमारे साथ भी तावन करे हमारी इंतजामिया। और ऐसा नहीं कभी तो हम मरने जीने के लिए तैयार हैं, हर किस्म की हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं।